8 जुलाई आज का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप सबको नीट यूजी एस्पिरेंट को पता ही था। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाने वाला था रिगार्डिंग रीनीट होगा या नहीं होगा। आप सभी ने लाइव देखा ही होगा, बट स्टिल अपडेट फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि ये 3 दिन डिले हो गया है रिजल्ट, और ये 11th को शायद से हमें पता चलने वाला है कि रीनीट एक्चुअली होगा या नहीं होगा। सो 11th तक हम वेट करते हैं, तब तक कौन से जजमेंट पे नहीं आते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही एडमिशन प्रोसेस में इम्पैक्ट करने वाला है। तो आज एक जीआर पास कर दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, बहुत ही बहुचर्चित सब्जेक्ट था वो था लेडीज फ्री एजुकेशन। सो वुमेन्स का फ्री एजुकेशन, जिनका इनकम फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, उनके लिए आज जीआर एक्चुअली मिल चुका है। उस जीआर के हिसाब से जो भी स्टूडेंट्स, मतलब पर्टिकुलरली फीमेल कैंडिडेट, अगर वो गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट कौन से भी कॉलेजेस में, एग्जाम्पल के साथ अगर बताना चाहूंगा तो मेडिकल के एजुकेशन के लिए जो भी स्टूडेंट अब केजे सोमैया जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में 11 लाख प्लस फीस दे के पढ़ सकते थे, सपोज उनका इनकम 8 लाख से कम था, तो उनके जो एक्चुअली ट्यूशन फीस थे उनमें से 50% उनको बेनिफिट मिलता था। लास्ट ईयर तक वो सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट को मिलता था, बट अब इस साल से फीमेल्स को ये रिजर्वेशन एक्स्ट्रा इन टर्म्स ऑफ फीस मिलने वाला है, और उनको ऑलमोस्ट सभी ट्यूशन फी, एग्जामिनेशन फी फुल वेवर किया जाएगा। मतलब अब फीमेल के लिए ऑलमोस्ट 22 नए कॉलेजेस एज ए गवर्नमेंट मिल चुके हैं, ऐसे हम सोच सकते हैं एज अ फी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एक अच्छी बात है फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए, बट सेम टाइम शायद से ये बुरी न्यूज है जनरल कैंडिडेट्स जिनका इनकम 8 लाख अबव है, प्लस ऐसे कैंडिडेट्स जो कि मेल है जिनका इनकम एक्चुअली 8 लाख से कम भी है। सो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने के लिए ट्राई करूंगा। रीजन ये है कि जब आप 8 लाख से कम इनकम वाले लोगों के बारे में बात करते हैं तो ऑफ कोर्स उनका अफोर्डेबिलिटी थोड़ा डीम्ड वगैरह नहीं रहता है, तो कुछ एजुकेशन लोन, 50% फीस, ऐसे बेनिफिट लेते हुए कुछ लोग मैनेज एक्चुअली कर पाते हैं इस सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले पाना। ये कभी इशू इंजीनियरिंग, फार्मा, एग्रीकल्चर ऐसे केस में नहीं आता। रीजन उनकी जो फीस रहती है वो अफोर्डेबल रेंज में रहती है, 1-2 लाख, मैक्सिमम 3-4 लाख वो अफोर्ड हो सकती है। बट हम जब मेडिकल एजुकेशन, स्पेशली जब MBBS के बारे में बात करते हैं, तब ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। रीजन एक ही है, क्योंकि इनकी फीस 7, 8, 10 लाख, 14 लाख इतनी ज्यादा रहती है। तो GR ये बताता है कि जो भी कॉलेजेस वो गवर्नमेंट रहते हैं तो 1 लाख में होने वाला था, तो उसमें भी कंसेशन मिल जाता है, तो ये बेटर बात थी ही। बट जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें भी आपको पूरा वेवर कर दिया जाएगा अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है एंड यू आर अ फीमेल कैंडिडेट। सो फीमेल्स के लिए ये डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाला है। जो सीट मैट्रिक्स हम हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं उसमें डायरेक्टली सारे जो भी ओपन मेरिट के आने वाले, अंडर आने वाले जो सीट्स है वो अब फीमेल्स के लिए एज अ गवर्नमेंट मिल चुका है। फॉर एग्जाम्पल उनको अभी आज के दिन पे अगर सपोज उनको काशीबाई नवले की फीस 14,22,000 लग रही थी, तो ये सबके लिए अफोर्डेबल नहीं था। तब जो लोगों के मार्क्स कम थे, जो GMC अफोर्ड कर पा रहे थे, तो वो लोग डायरेक्टली BAMS डेंटल में शिफ्ट हो रहे थे, तो ऑटोमेटिकली मेरिट थोड़ा सा डाउन आ रहा था, और जो ये पैसे भर सकते उनको ये सीट मिल रही थी। तो अब क्या होने वाला है, ये सीट सभी लेडीज लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएंगी। तो जो बीच वाले लोग डाइवर्ट हो रहे थे BMS डेंटल के लिए, वो अब सारे लोग MBBS के लिए आ जाएंगे। तो ये GR ये क्लैरिटी देता है कि इस साल का मेरिट बढ़ेगा क्या, तो और ज्यादा बढ़ेगा। नो डाउट SEBC वाला रिजर्वेशन के सीट कम होने का इंपैक्ट तो और हो ही सकता है, उसके रिगार्डिंग में और एक वीडियो में प्रॉपर आपको डिस्कशन करवाऊंगा। बट ये जो लेडीज वाला रिजर्वेशन का पॉइंट है, उसके हिसाब से डेफिनेटली इम्पैक्ट फीमेल पे भी होगा जिनका इनकम 8 लाख से ज्यादा है, और ऑफ कोर्स मेल पे भी होगा, क्योंकि वो कौन से भी कोटा मतलब अगर जनरल कोटा या फिर फीमेल कोटा, कौन से भी कोटा से सीट अगर लेते हैं, तो ऐसे केस में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, तो उनको ये टेंशन ही अब नहीं रहेगा कि हमारी जो सीट मिलने वाली है उसके लिए हमें पैसे पे करने हैं, तो मेरिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, सपोज अगर कैंडिडेट BDS, आयुर्वेदा, होम्योपैथी ऐसे भी कोर्स के लिए जाने वाला है, तो ऐसे केस में इम्पैक्ट थोड़ा कम है, बट वहां पे भी इम्पैक्ट है। रीजन क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता था कि सर 2 लाख तक अफोर्ड कर सकते हैं, शायद से 4 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो MGM जैसा डेंटल कॉलेज है जिनका फीस स्ट्रक्चर 4 लाख से भी ज्यादा जाता था, वहां पे भी कट ऑफ थोड़ा नीचे आ सकता था। रीजन इज जिनको अफोर्डेबल है वही जा रहे थे। बट अब इस केस में ये भी होने वाला है कि सभी लोगों को वो एज अ JMC एड ऑन मिल चुका है। अब इम्पैक्ट क्या होगा, इन शॉर्ट फिर से समझाता हूं। सपोज एक स्टूडेंट को कॉलेज मिल रहा है GMC चंद्रपुर गोंदिया, अब उसके लिए 1 लाख में सीट मिल रहा था, तो शायद से वो स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल था, उसकी वजह से वो पुणे मुंबई जैसे सिटीज को स्किप करके अच्छे मार्क्स है। फिर भी अगर लास्ट ईयर के मेरिट के हिसाब से चेक करेंगे तो जिसको चंद्रपुर मिल रहा था उसको शायद से अटल बिहारी वाजपेयी भी मिल सकता था, उसको काशीभाई नवले भी मिल सकता था, और सेम अगर 1-2 मार्क्स का डिफरेंस देखेंगे तो उसको KJ सोमैया भी मिल सकता था। अब होगा क्या, अगर फीस का इशू था इसके लिए स्टूडेंट जा रहे थे गवर्नमेंट, नो ऑप्शन, बट अब स्टूडेंट्स को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुंबई और पुणे में एडमिशन मिलने के लिए और फीस में कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में होगा ये कि सभी लेडीज इस कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास मार्क्स तो पहले से ही थे। बट अब इशू ये था, पहले इशू ये था कि उनके फीस के क्राइटेरिया बैठ नहीं रहे थे, बट अब उनके लिए फीस का इशू भी सॉल्व हो चुका है। तो ये जो लोग प्लान कर रहे थे लास्ट ईयर के कट ऑफ्स देखते हुए कि हमें प्राइवेट मिलेगा तो भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए एक सायरन है, अलार्म अलर्ट है कि उनके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ये थोड़ी शायद से दिक्कत पैदा कर दी होगी कि उनके लिए जो पूरा सेटिस्फैक्टरी प्लान था आपका, ठीक है प्राइवेट में तो प्राइवेट में हो रहा है, बट उनके लिए भी लोअर कॉलेज अब चूज करना पड़ेगा। सो एक अच्छी न्यूज फॉर जनरल या फिर EWS या फिर कौन से भी कैटेगरी के लेडीज लोग जो 8 लाख का से नीचे इनकम बेस में आते हैं, बट सेम टाइम बुरी न्यूज जिनके इनकम 8 लाख स्लैब से ज्यादा है, तो उनके लिए सीट्स और कम हो गए हैं प्राइवेट कॉलेजेस के। नो डाउट गवर्नमेंट में कुछ उसका इम्पैक्ट होगा क्या, कैसे इम्पैक्ट होगा ये भी मैं समझाता हूं। सपोज अगर 1-2 कॉलेज जो लोअर मेरिट पे GMC के हिसाब से जाते हैं फिर से वही आएंगे, चंद्रपुर आएगा, गोंदिया आएगा, शायद से उसमें लेटेस्ट स्टार्ट हुआ होगा, परभणी कॉलेज आएगा, तो ऐसे कॉलेजेस गवर्नमेंट है, इसके वजह से लोग जाते थे बट लीस्ट प्रेफर्ड में आते थे। अब क्या होगा, प्राइवेट कॉलेज पहले लिए जाएंगे और बाद में ये कॉलेजेस लिए जाएंगे, तो ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ अगर गवर्नमेंट जितना जाएगा ये आप कंसिडर कर सकते हो क्या, तो आंसर है यस। आपको उस कंसिडरेशन के साथ आपको कहां पे कॉलेज मिलेगा ये कंसिडरेशन करते हुए जाना पड़ेगा। सो होपफुली आपको बेसिक इंफॉर्मेशन तो मिली होगी, और जितनी क्लैरिटी मिलती है आप पूरा ये GR पढ़ सकते हो। उसमें अभी तक तो ये क्लैरिटी है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में हम फीस कंसेशन नहीं देने वाले हैं, तो एटलीस्ट डीम्ड का जो कैलकुलेशन है वो बैठ रहा है, पर प्राइवेट का कैलकुलेशन पूरा नया करना पड़ेगा, आपका प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन के प्रायोरिटीज प्रेफरेंसेस चूज करने पड़ेंगे। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दीजिए। ऐसे ही कंटिन्यूस अपडेट के लिए असमी करियर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको इन डिटेल पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए, आपकी एडमिशन जर्नी बहुत ही इजी तरीके से आपको कंप्लीट करनी है, तो आज ही असमी करियर के एनरोल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।